अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सेलर ने रेट बढ़ाने के बजाय लाख लाख रुपए डिमांड में कम किए डीएचटी कराची में, और बहरे टाउन कराची में भी 15 AB जहां बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई थी, वहां पर भी जिस रेट में भी बाज़ार पे बायर लगा उस रेट पे सेलर ने उसको बेचना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड ख़त्म हुआ कि जिसकी वजह से रोज़ लाख 2 लाख बढ़ाने की बातें हो रही थी। सुबह रेट कुछ और होता था, रात को रेट कुछ और होता था, परचेस करने के लिए जाते थे, कुछ मिलता नहीं था। इस कंडीशन से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आज काफ़ी ट्रेडिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा माल बिका, काफ़ी सारी चीज़ों के रेट गए, ऑफर्स गई, मैच्योर भी हुई, कुछ चीज़ें मैच्योर नहीं हुई, वो कल हो जाएंगी। काफ़ी हद तक आज मामला बेहतर थे बनिस्बत कल के, परसों के, जुम्मे के दिन से लेकर अब तक की जो सिचुएशन रही है। जहाँ तक डीएचटी कराची की बात की जाए तो वहाँ पर भी येलो जोन में लाख लाख 1.5 लाख रुपये अब कम डिमांड कर रहे हैं। पहले तो समझ ले कि लिमिट से बाहर ही बात हो चुकी थी। 1 करोड़ 1 लाख वाले प्लॉट को 1 करोड़ 11 और 12 लाख तक डिमांड करना शुरू कर दी थी। हालांकि 1 करोड़ 7-8 लाख से ऊपर का काम नहीं हुआ, उसके बावजूद 1 करोड़ 11 और 12 लाख की डिमांड करना शुरू कर दी थी, जो कि आज दोबारा अपने लिमिट में आके 1 करोड़ 8-9 लाख पे आ गए हैं। इट डिपेंड ऑन द लोकेशन। अलॉटी पे आना शुरू हुए हैं। आज सबसे अच्छी खबर ये है कि अलॉटी ने कॉर्नर्स के प्लॉट, नए रेट, नई चीज़ें आना शुरू हुई हैं, नई इन्वेंट्री आना शुरू हुई है। आज लोगों ने रियलाइज़ किया है कि जो एक बम्प आया है मार्केट में, जो बड़ी है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। 2.5 करोड़ से ऊपर की जिसकी अमाउंट होगी उसके ऊपर साल के एंड में टैक्स लगेगा। तो ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जो कि देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हैं। लोगों ने अपने प्लॉट बेचे हैं और वो बेचना चाहते भी हैं। अब आगे चल के बात की जाए तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो ये रेट बढ़े हैं, देखिए जिसने भी जो भी आज बायर है वो 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिहाज से परचेज कर रहा है, उसके लिए लाख 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कोई मैटर नहीं करता, वो बढ़कर ले लेगा प्लॉट आपसे। लेकिन अगर आप ओवर लिमिट जाएंगे तो वो प्लॉट परचेज करने से बाहर आ जाएगा, वो नहीं परचेज करेगा आपका प्लॉट। तो लॉस इन द एंड किसका होगा? सेलर का। ये बात जहन में रखिए, अभी भी टाइम है। आपके पास बायर लगे, प्लॉट को बेचें, छोड़े मत। पैसों की ज़रूरत है तो लाजमी बेचें, पहली कॉल पे बेचें। कहीं ये ना हो कि जो लाख 2 लाख ऊपर देने वाले बायर हैं ये और समझदारी से अपने रेटों पे वापस आ जाएं और ये इंतज़ार में आ जाएं कि येलो जोन दोबारा 1 करोड़ पे आ जाए, 1 करोड़ 1 लाख में आ जाए तो फिर हम परचेज़ करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान आ चुके हैं परचेज़ करने के लिए डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से, जिन लोगों ने जहन बना लिया है वो परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन लाख 2 लाख 3 लाख बढ़कर ले लेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़कर नहीं लेंगे। ये फिर बता रहा हूँ आपको, एहतियात करें। ये बात जहन में रखिए कि आप चाहे अलॉटी ही क्यों ना हो, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आखिर में एक सबसे बड़ी खबर ये है कि ओवरसीज़ अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, नाइकॉप दिखा देते हैं, NIC दिखा देते हैं, तो बहरिया टाउन में उनको 2% सेलर टैक्स लगेगा, 7% की जगह बायर को, अगर वो नॉन फाइलर है तो भी। और अगर डीएचटी कराची में आपने कोई चीज़ परचेज की है, डीएचए में कोई चीज़ परचेज की है, तो आपके पास पूरी एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए आपने यहाँ पैसे भेजें। जैसे मिसाल के तौर पर 50 लाख का आपने प्लॉट परचेज किया है तो 50 लाख की ट्रांजैक्शन पूरी आपको दिखानी पड़ेगी। आपको अपने बैंक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने ये वहाँ से रेमिटेंस भेजी है अपने अकाउंट में, या अपने किसी दोस्त यार के या किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में भेजी है, तो उसका बैंक का सर्टिफिकेट आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा, जबकि ये शर्त बहरिया टाउन में नहीं है। ओवरसीज परेशान नहीं हो, उन्हें 2% टैक्स देना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, नाइकॉप दिखाते हैं, बाहर के रिहायशी हैं, नॉन फाइलर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नया रूल आया है। डीएचटी कराची और बहरिया टाउन की स्टाफ को भी इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। अब जब जाके हमने अब मामला करवा रहे हैं तो उनको ये पता चल रहा है कि भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सब चीज़ों को वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद अब वो चीज़ों को बता रहे हैं। मुझ समेत बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, और अभी भी बताता चलूँ कि बहुत से लोगों को हमारी मार्केट में इस बारे में अभी भी नहीं मालूम। तो ये आपको मैं बता दूं, अगर आप परचेज कर रहे हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आपने 2% देना है और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। ओके, बाकी कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सेलर से रिक्वेस्ट है कि अगर माल बेचने के लिए आए हैं, काफ़ी अर्से से वेट कर रहे हैं, तो उसको बेचिए। बहरिया टाउन में ख़ास तौर पे
3 साल के बाद ये एक उनकी शिक है कि पोजीशन लेने के बाद आपको मकान बनाना है। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से DHT है, बहरिया टाउन रिहाइश के लिहाज से अच्छा है, कंस्ट्रक्शन करने के लिहाज से अच्छा है, बहुत अच्छा कारोबार है। 125, 250, 500 गज के लिहाज से आने वाले 3 से 4 साल में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप देखता हूँ। आप प्लॉट लें, ऐसा ऐसा कमा के वहाँ मकान बनाएं, 3 से 4 साल में आपके पास एक बेहतरीन मौका होगा कि वहाँ आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।